मुझे इन दोनों स्पून में से कोई एक स्पून चूज करना होगा, सिल्वर स्पून या फिर गोल्ड स्पून। गोल्ड स्पून ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए गोल्ड। वाओ, ये कितना सुंदर है। रिंकी बेटा बताओ तुमने कौन सा स्पून चूज किया, जल्दी। सिल्वर स्पून मम्मी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो क्या तुम्हें गोल्ड स्पून का ऑप्शन मिला था? मम्मी मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बाय। हाय गाइस, तो बताओ तुम लोगों ने किस कलर का स्पून चूज किया? क्या हमें चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है? क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो अपने आप सिल्वर स्पून मिल गया। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा ऐसा क्या? क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे चूज करने का ऑप्शन मिला? रिंकी मैंने सुना है कि पास में एक बूढ़ी दादी होम डेकोरेशन का सामान सस्ते में बेच रही है, तो क्या तुम चल के मेरे साथ देखना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। हाँ चलो। बूढ़ी दादी आपके पास क्या क्या है? होम डेकोरेशन का सामान, कटलरी भी है, क्या तुम लेना चाहोगी? हाँ मैं ये कप लूंगी। ये कितने का है? दादी माँ ये कितने का है? उसको वापस रखो लड़की, वो बेचने के लिए नहीं है। अच्छा सॉरी। क्लास आप लोग उसी स्पून से लंच करेंगे जो आज आपको मिला है। ये कितनी अजीब बात है, सिर्फ मुझे ही गोल्ड स्पून क्यों मिला है? खैर मैं सिल्वर स्पून से लंच करूंगी जो मैं घर से लेकर आई थी, ताकि किसी को पता न चले। मैं अपने बुली को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को। इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। बुली वो लंच करे या फिर क्लास में सबके सामने अपना मजाक उड़ाए, ऑब्वियसली ये वाला। रात में मुझे सुसु करने में डर लगता है, इसलिए मैं अपनी मम्मी को भी साथ में लेके जाता हूँ। ओह माय गॉड, सच में। और देखो बेचारी रिंकी अकेले लंच कर रही, क्योंकि इसका कोई भी दोस्त नहीं है। वेल अभी भी जो तुमने बोला, मुझे नहीं लगता उसको सुनने के बाद कोई तुम्हारा भी दोस्त बनने वाला है। हाँ। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ। शायद मैं ये सब गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब में से जो कोई भी मुझे कंट्रोल कर रहा है ना, देख लेना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर गिर जाए। रिंकी क्या तुम्हें पता है समीर फिसल के गिर गया और उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो अपनी क्रश को कन्फेस करे या फिर घर जाए, बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हें काफी दिन से बोलना था कि आई रियली लाइक यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? 20 किलो सोना या फिर एक पेपर? मैं पेपर चूज करूंगा। पागल की तूने पेपर क्यों चूज किया? ये मेरा ऑप्शन था, मेरी मर्जी। कोई गधा ही होगा जो गोल्ड की जगह पेपर चूज करेगा। भाई का पकौड़ा कहीं का। ये पेपर फोल्ड है। पेपर को खोल के देखो इसके अंदर क्या है। डोंट ओपन, मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। तब इसका काम क्या है? क्योंकि तुम इस पेपर को हमेशा अपने पास ही रखते हो। ओ वो इसलिए ताकि इसे कोई खोल ना पाए। यानी कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि इसके अंदर क्या है? मैं जब रेडी हो जाऊंगा तब इसे खोलूंगा। तुम अजीब हो। इस पेज में पक्का सारे एग्जाम से क्वेश्चंस के आंसर होंगे, इसलिए तुम हमेशा क्लास में टॉप करते हो। मुझे क्लास में टॉप करने के लिए चीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूँ, समझे? और मैं ये तब तक नहीं खोल सकता जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊँ। तुम बड़े हो गए हो, इसे खोल सकते हो। क्योंकि अगर ये चीट पेपर नहीं है तो इसे अभी खोलो, क्योंकि अब तो तुम्हें ये पेपर खोलना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ने भी कह दिया। ठीक है, ओपन करता हूँ। देखते हैं मुझे मूव करने के लिए आज कितना टाइम मिला है। इन्फिनिटी, इसका मतलब मैं हमेशा मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो सबको लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। हाँ मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें मूव करने के लिए कितना टाइम मिला है? 2 घंटे। मुझे आज मूव करने के लिए बस 5 मिनट मिला है, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप नहीं कर सकती। तुम खुद से चले जाओ प्लीज। ठीक है मम्मी। मेरे पास अभी भी आधे घंटे है मूव करने के लिए, और मेरे पास पूरे 1 घंटे। क्योंकि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है मूव करने के लिए? मेरे पास 5 मिनट है मूव करने के लिए। क्या? क्योंकि अब तुम हमारे दोस्त नहीं हो। भाई क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास कम टाइम है, तो हम सेम क्लास में नहीं रह सकते। सर क्या ये सच है? जिनके पास कम टाइम है उनको अलग क्लास में डाला जाएगा? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सब लोग सेफ रहो, इसीलिए जिनके पास सेम टाइमिंग है वो एक सेम क्लास में रहेंगे, ताकि अगर तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए तो तुम सब सेफ रहो। क्लास, अब सबके पास 15 सेकंड है टाइम खत्म होने में। लगता है मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी मेरे टाइम खत्म होने की। लगता है इन सबका टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से इन सबको लेके चलो डॉल शॉप में बेचने के लिए। ठीक है मैम। क्योंकि क्या डॉल शॉप? मैं जान सकती हूँ कि लोग कितने डेंजरस है, या फिर मैं जान सकती हूँ कि कोई जॉब कितना डेंजरस है। मैं ये वाला चूज करूंगी। इस तरीके से मैं डेंजरस लोगों को अवॉइड कर सकती हूँ। रिंकी बेटा, लेकिन तुम्हें डेंजरस जॉब चूज करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपना स्टूडेंट लोन पे करना होगा, और बिना जॉब के तुम वो कैसे करोगी? और जितना डेंजरस जॉब होगा उतने ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ये वाला चूज करूंगी फिर। हे रिंकी, मैंने सुना है कि तुम एक जॉब ढूंढ रही हो। हाँ क्यों, क्या हुआ? मेरी मम्मी को दुकान पे कोई हेल्प करने वाला चाहिए, तो क्या तुम वो कर दोगी? सॉरी, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। रिया, तुमने iPhone 16 खरीद लिया, लेकिन कैसे? ऑब्वियसली रिंकी, जॉब करके। तुम कौन सा जॉब करती हो? फोटोग्राफी का। बहुत मजा आता है रिंकी, तुम भी ट्राई कर सकती हो। अच्छा क्या हुआ रिंकी, तुम जॉब ढूंढ रही थी, कोई मिला? नहीं, अभी तक नहीं। तुम यहाँ स्कूल में क्यों नहीं ट्राई करती हो? शायद तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाए। और बहुत सारे सीनियर्स पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं यहाँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी जाके पूछती हूँ। लेकिन सर प्लीज, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं दे सकते, तुम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई हो। प्लीज। ठीक है, तुम एक जॉब कर सकती हो अगर तुम चाहो तो।
मैं भूतों से बात कर सकती हूँ या फिर परियों से। मुझे नहीं लगता है कि सच में भूत होते हैं, लेकिन तुम नए नए इच्छाधारी नाग बने हो ना, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे है। कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम कोई गाना सुनोगे या फिर कोई म्यूजिक सुनोगे तो तुम भी इच्छाधारी नाग बन जाओगे। खैर अब तुम मास्क पहन के स्कूल चले जाओ, ठीक है? हाय किकी, हाय समीर, तुमने ये मास्क क्यों पहना है? वो क्या है ना, मुझे कोल्ड हुआ इसलिए मैंने मास्क पहना है। अच्छा ठीक है। क्लास आपके मैथ्स वाले सर नहीं आए इसलिए आज आपकी म्यूजिकल क्लासेस चलेंगी मैथ्स क्लास की जगह पे। यार म्यूजिकल क्लासेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ मुझे भी यार। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? म्यूजिक सुनने से मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है? कहीं मैं नाग तो नहीं बनने वाला? हैप्पी बर्थडे रिंकी बेटा, तुम फाइनली 18 साल की हो गई है ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, टाइम कितना जल्दी बीत गया। हाँ फाइनली, ये लो अपना रेड लॉलीपॉप। क्या रेड लॉलीपॉप? लेकिन मुझे लगा था मैं चूज करूंगी अपने लॉलीपॉप का कलर। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी ट्विन सिस्टर तुमसे पहले सुबह उठ गई थी और उसने ब्लू लॉलीपॉप ऑलरेडी चूज कर लिया। मैंने 18 साल तक वेट किया था कि मैं ब्लू लॉलीपॉप चूज करूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने मुझे बिना बताए ही खा लिया। लगता है मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरी स्पेशल एबिलिटी क्या है। नथिंग, मुझे कोई सुपर पावर भी नहीं मिला। हे चिंकी, तुम्हें कौन सी सुपर पावर मिली? मुझे मिला है सुपर स्ट्रेंथ, और तुम बताओ तुम्हें क्या मिला है? खैर मैं ब्लू लॉलीपॉप चूज करने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम ले लोगी। मैंने जब रेड लॉलीपॉप खाया तो मुझे कोई सुपर पावर ही नहीं मिली। ओह सच में, ये तो बहुत बुरा हुआ। हे रिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारी बहन ने बताया कि उसको क्या सुपर पावर मिली है? मुझे पता है, उसे सुपर स्ट्रेंथ की पावर मिली है। क्या उसने तुमसे ये बोला? हाँ, क्यों, क्या हुआ? उसने तुमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसको दूसरी सुपर पावर मिली है, और वो है ओ तेरी, यस, मैं कब से वेट कर रही थी अपना फर्स्ट गिफ्ट खोलने के लिए। रिंकी बेटा, केयरफुल होकर अपना गिफ्ट खोलना। क्या पता तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया हो। मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी फ्यूचर सेल्फ मुझे कभी भी कोई डेंजरस गिफ्ट नहीं भेजेगी। एक बॉक्स, मैं सोच रही इसके अंदर क्या होगा। मैं खोल के देखती हूँ। इसके अंदर तो एक छोटा सा नोट है, इस पे तो एक एड्रेस लिखा हुआ है। शायद मेरी फ्यूचर सेल्फ चाहती हो कि मैं यहाँ पे जाऊँ। एड्रेस जरा मुझे भी दिखाना। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम इस एड्रेस पे नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? रिंकी, जितना बोला है मैंने उतना करो। ठीक है। यार तुम बिलीव नहीं करोगी, मेरी फ्यूचर सेल्फ ने मुझे कार दी गिफ्ट में, और मेरी वाली ने 1 लाख रुपए। और रिंकी तुम बताओ, तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ ने तुम्हें क्या दिया? एक नोट। क्या बस इतना ही? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। दूसरा गिफ्ट, आई होप ये पहले वाले गिफ्ट से अच्छा हो। एक चाबी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला गिफ्ट जिसमें एक नोट था, उस पे एक एड्रेस लिखा हुआ था। अब ये चाबी, मैं अब उस जगह पर जाकर रहूंगी। होपफुली ये वो सही जगह हो। तो तुम आ ही गई। रिंकी बेटा, खाना बाद में बताओ, तुम्हारे सर के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? प्रिंसेस। देखो मैं मजाक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, सही से बताओ क्या लिखा हुआ है? मैं सच बोल रही, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ खैर छोड़ो, जब तुम बड़ी होगी तभी मैं तुमसे पूछ लूंगी। हेलो प्रिंसेस, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ है? तुम्हारा जोक काफी ज्यादा फनी था। हम सबको पता है कि तुम झूठ बोलती हो कि तुम्हारा नाम प्रिंसेस मैं है। आखिरकार झूठ क्यों बोलूंगी, यहाँ सच में लिखा हुआ है प्रिंसेस। हाँ तुम्हारे सपने में। क्या वो आज तुम्हारा फिर से मजाक उड़ाई थी वो प्रिंसेस वाली बात को लेकर? क्या तुम भी अब मेरे ऊपर यकीन नहीं करती? मैं यकीन तो करना चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है, सबको पता है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मम्मी मैं घर आ गई। बेटा जरा मेरे लिए टीवी खोल सकती हो? हाँ क्यों नहीं। वैसे मैं सोच रही डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर करे बाहर से। आज की ताजा खबर, क्वीन ने प्रिंसेस को पैलेस से निकाला। हमारे सोर्सेज के मुताबिक पता चला है कि प्रिंसेस ने झूठ बोला था, वो क्वीन की बेटी नहीं है। ओह, तो क्या तुम इसे खरीदने वाली हो? एक्चुअली मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, और वैसे भी मुझे सेविंग्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या हुआ, सिंपल, अपने सोलमेट से मांग लो पैसे। तुमने सही बोला। हाँ, इसने मेरी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। खैर जो भी हो, मैं तो इसे खरीद के रहूंगी। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? क्या वो नल्ला मुझसे 10,000 रुपए मांग रहा? मैं उसको इतने पैसे नहीं देने वाली। रिक्वेस्ट डिक्लाइन। रिंकी, क्या तुम्हें पता मेरे सोलमेट ने मुझे 50,000 रुपए सेंड किए? क्या सच में? तुम कितनी ज्यादा लकी हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझसे पैसे मांगना बंद करो। 1 लाख रुपए, ये मुझे मुकेश अंबानी समझता है क्या? यार मुझे नया सोलमेट चाहिए, क्योंकि मेरा वाला कभी मुझे पैसे नहीं देता है, बल्कि मुझसे मांगता रहता है भिखारियों की तरह। ओह, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अच्छा, मुझे जाना होगा शॉपिंग के लिए, मेरे सोलमेट ने मुझे और पैसे दे दिए। क्या उसने मुझे 1 करोड़ रुपए भेजा? हेलो रिया, क्या तुझे एक बात पता है? मेरे सोलमेट क्या तुझे पता है हमारे क्लास का राहुल 1 करोड़ रुपए चुरा के बैंक से भागा है? हे, क्या तुम मुझे वो चॉकलेट दोगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? ये लो, ये टॉयलेट पेपर। एक टॉयलेट पेपर? सीरियसली? शायद तुम जानती नहीं हो, इस टॉयलेट पेपर की बहुत ज्यादा कीमत है, बिलीव मी।